हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 5th की हिंदी के चैप्टर्स को लेकर, राइट। क्लास 5th की हिंदी चल रही है हमारी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है सांकेन। ओके, तो सांकेन क्या है हमारा और हम क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ इसके बारे में बताई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इट विल बी सो एक्साइटेड फॉर अस। हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट होगी इसको पढ़ने में, क्योंकि हम किसी स्टेट के बारे में जानेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, हम शुरू करते हैं। आपको एक यहाँ पर सांकेन जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को सबसे शुरू में दिख रहा होगा कि एक प्यारा सा टेंपल नज़र आ रहा है, मंदिर नज़र आ रहा है, और वॉट एवर यू कॉल टेंपल है यहाँ पर। और नीचे हमारा चैप्टर शुरू होता है तो यहाँ पर हमें लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की अटायर में हैं, उनके वहाँ के कपड़ों में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। अच्छा, तो यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, कोई चौखाम में भी होगी, तो वहाँ पर मंडल कार्यालय है। मंडल कार्यालय होता होगा कोई ऑफिस टाइप का। तो वहाँ पर जो वल्लरी हैं, यहाँ पर आपको इस पिक्चर में वल्लरी नज़र आ रही हैं, एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की हैं अरुणाचल प्रदेश की, और उनके जो पिताजी हैं वो मंडल कार्यालय में एक अधिकारी हैं। ओके, तो वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। यानी कि इनकी जो फैमिली है वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन इनकी जब जॉब लगी होगी, जॉब उनके अरुणाचल प्रदेश में आई, तो उन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में ही अपनी फैमिली को बुलवा लिया था, अपने पास बुला लिया था दिल्ली से। तो अब ये दिल्ली के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता रहे हैं कि कहाँ दिल्ली की भीड़भाड़ सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें, बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो है वल्लरी के जो पिता हैं उन्होंने दो जगहों को थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि जो दिल्ली है और जो यहाँ चौखाम है, ये जो दोनों जगह हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि यहाँ पर जो दिल्ली है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हैं, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं किसी भी चीज़ की, और बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत शोर शराबा है। तो इस टाइप से उन्होंने उसके बारे में बताया गया है। और अपने यहाँ पर जहाँ चौखाम में वो रहते हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर माहौल बहुत शांत है, खुला है, और अच्छा जो है वातावरण यहाँ का है। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यानी कि अब वो अपने चौखाम की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं, हरियाली है। तो बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ का बताया गया है। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। यानी कि यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं, ये बताया गया है। क्योंकि जो दिल्ली है एक ऐसी सिटी है, मेट्रो सिटी, जिससे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं काम को लेकर, करियर को लेकर, और भी चीज़ें हैं। तो मे बी इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने बता रखा है कि चौखाम का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर हरियाली है, और लोग जो हैं हमेशा यहाँ पर खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। ओके, तो वल्लरी के एक मित्र हैं चाउतान, उन्होंने अपने घर बुलाया वल्लरी को। वल्लरी अपने पिता के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिता घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। यानी कि जब वो अपने दोस्त के घर पहुँचे, वल्लरी और उनके पिता वल्लरी के दोस्त के घर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि जो चाउतान यानी कि उनके फ्रेंड हैं, उनके पिताजी जो हैं सफाई का काम कर रहे थे, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने अपना काम छोड़कर उनका स्वागत किया। ओके, तो बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है हमारा, चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई
ऑब्वियसली जब कोई हमारे घर आएगा तो हम उनका वेलकम करेंगे, उनको चाय पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, उनके खाने के लिए चीज़ें लाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पकवान लेकर आई वो। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। उनके जो भी वो पकवान बनाते थे वो लाई थी और वो पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। फिर देखा कुछ शोभा यात्रा वगैरह जा रही थी, वो निकल रही थी। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। ओके, तो क्या होता है जब हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो जब हो कोई बैंड बाजा या फिर कोई ढोल वगैरह जाते हैं तो पीछे जो है बहुत सारे लोग चल के जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थी। पालकियाँ यानी कि कुछ मूर्तियाँ वगैरह, है ना, मूर्तियाँ और जो जिसमें लेकर जाते हैं उनको रखने के लिए वो। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी, यानी कि पालकियाँ थी जिसके अंदर मूर्तियों को रख कर लेकर जाते हैं। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। ऑब्वियसली सब लोग उत्साह मनाते हैं, खुश होते हैं, डांस करते हुए जाते हैं। तो उसी तरीके से लोगों में बहुत उत्साह था। लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। चलिए हम पिक्चर में देखते हैं कि अंदर यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं और बाहर कितना सुंदर जो है नज़र आ रहा है नज़ारा कि जो लोग हैं वो डांस करते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के क्लोथ्स ही पहने हुए हैं यहाँ पर सभी गर्ल्स ने, बॉयज़ ने, जितने भी हैं सब ने वहीं के जो अटायर है वो पहना हुआ है, वहाँ का अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और एक पालकी जा रही है, यानी कि जिसके अंदर रखा जाता है मूर्तियों को, भगवान को या फिर रानियों को ले जाया जाता था, उस टाइप से इसमें एक पालकी है और उसके अंदर एक सुंदर सी मूर्ति और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इस तरीके से पिक्चर दिखा रखी है और लोग बहुत नाचते गाते बजाते जा रहे हैं। ये एक शोभा यात्रा निकल रही है। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पिक्चर तो हमने देख ली है बहुत अच्छे से। ओके, तो वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। यानी कि अब वल्लरी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इतने खुश नज़र आ रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब देखकर। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ओके, नदी के किनारे एक नया मंदिर बनाया गया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ से जो है एक मंदिर बनाया गया है, फिर ये कहीं और से मूर्तियां लेकर आ रहे हैं और मंदिर लेकर जा रहे हैं इनको। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। ओके, पालकी के अंदर मूर्तियां लाई गई हैं जो नया मंदिर बना है उसमें वो मूर्तियां रखी जाएंगी। लोग जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे जो भी है, और फिर इसलिए इनको लेकर जा रहे हैं। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। क्या हम भी शोभा यात्रा में जा सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। अब सभी लोग क्या कर रहे हैं? शोभा यात्रा में चल रहे हैं। चाउतान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे लोग चलते हैं पीछे पीछे और ऐड होते चले जाते हैं, तो और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। यानी कि जैसे शादियों में लोग या फिर किसी जब हम गणेश विसर्जन करने जाते हैं, उनको लेकर आते हैं घर में, वेलकम करते हैं, तो इस तरीके से जो है लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग हो जाते हैं और वो नाचते गाते हुए जाते हैं। उसी तरीके से ये एक शोभा यात्रा निकल रही थी। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। यानी कि जो मंदिर की दीवारें थी वो बांस का ज़्यादा यूज़ होता है हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, तो उस तरीके से वहाँ की जो दीवारें वो बनी हुई थी।
बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी, सुंदर बनाया गया था यानी कि उसको, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। यानी कि एक तरीके से हम अपनी तरफ से जितना एक मंदिर को सुंदर बना सकते हैं, उन लोगों ने उतना सुंदर उस मंदिर को बनाया हुआ था, दीवारों को और वहाँ फूल वगैरह लगाकर। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि जिसमें लाइट्स ना हो, बट बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। अब और लोग भी आने लगे वहाँ पर उनको देखने के लिए। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वह इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। अब जो लोग वहाँ आए थे, बौद्ध भिक्षु, जो भी वहाँ पर जो लोग आए थे उन मूर्तियों को लेकर, या फिर वहाँ के जो पंडित्स वगैरह होते होंगे, उन लोगों ने मूर्तियों को पालकियों से उतारा, मंदिर में चढ़ा दिया, उनकी पूजा की और उन पर जल चढ़ाया। ये यहाँ पर इतना पैराग्राफ था। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना था? हमें ये देखना था आगे कि हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। अब अचानक से उसकी नज़र लोगों के ऊपर गई कि यार, यहाँ तो लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। ओके, वल्लरी को होली की याद आ गई, जैसा कि मुझे भी होली की याद आ गई। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कुछ कुछ ऐसी ही नज़र आ रही थी जैसे कि होली का त्यौहार मनाया जा रहा हो। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्यौहार है। देखिए, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, क्योंकि हर किसी के यहाँ पर जो है, जो नया साल है वो अलग अलग टाइम पर शुरू होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इनका जो है नया साल आज शुरू हो रहा है। तो देखिए पिक्चर कितनी प्यारी नज़र आ रही है। इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। इन्होंने आटे का जो रंग होता है आटे को, वो एक दूसरे के फेस पर लगाया है। तो यहाँ पर लोग क्या हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। अगर आप और पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप सांकेन फेस्टिवल डालकर गूगल पे भी बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी ही कुछ पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। उसने बताया कि जब ये होली खेलते हैं तो यहाँ से इनका जो है नया वर्ष आरंभ होता है, शुरू होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंडियंस होली मनाते हैं, वही सेम चीज़ एक दूसरे के घर जाते हैं, सबको विश करते हैं, होली मिठाइयाँ देते हैं या फिर कुछ भी पकवान जो बनाते हैं वो देते हैं, रंग लगाते हैं, पानी से होली खेलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर वल्लरी भी अपने होली त्यौहार के बारे में इसी तरीके से यहाँ पर बता रही है। किसको? चाउतान को। चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। यानी कि अब चाउतान भी जो है प्रॉपर तरीके से अपने फैमिली के रिचुअल्स को भी बता रहा है कि हम वहाँ जाएंगे, फिर वो हमारे घर आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। ओके, तो यहाँ पर फ़न वाली बात आ गई है, क्योंकि जब वो इस फेस्टिवल को देखने आए हैं सांकेन के त्यौहार को, तो ऑब्वियसली उनको भी वो फेस्टिवल मनाना है, तो इसलिए उनके ऊपर भी किसी ने पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। तो जैसे हम होली मनाते हैं, ये लोग यहाँ पर सांकेन मनाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ये यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, आई थिंक, देखते हैं।
3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है, चाओतान ने बताया। ओके, होली हमारे यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 दिन मनाई जाती है, या तो जिसको हम छोटी होली बोलते हैं, और एक अपनी नॉर्मल रियल होली होती है। तो 2 दिन का त्यौहार होता है होली का। इसी तरीके से यहाँ पर चाओतान बताते हैं कि सांकेन कम से कम 3 दिन तक यहाँ पर मनाया जाता है। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे, फेस्टिवल मना लिया जाएगा, पूजा हो जाएगी, लोग जल चढ़ाकर चले जाएंगे, तब ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये जो बुद्ध के लोग हैं, ये इनको अपनी मूर्तियों को वापस पालकियों में रखकर अपने जहाँ से लेकर आए थे बौद्ध विहार से, वहाँ वापस ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। फिर वापस से जो इनके पंडित जो मंत्र वगैरह करते हैं, इस तरीके से वो उसको वापस उन मूर्तियों को वहीं रख देंगे। चाओतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। ओके, भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। तो इसमें ये बता रखा है कि फिर जो है जब लोग वहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ से गांव के लोग जो हैं बौद्ध विहार जाएंगे, वहाँ पर भिक्षुओं को दंडवत प्रणाम यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट देंगे, प्रणाम करेंगे, उनको खाना भोजन ये सब मैं बता रही हूँ, बस ऐसे हो सकता हो कि इस तरीके से, मतलब रिस्पेक्ट देनी है उनको एक तरीके से, और वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो ये बता रखा है। तो यहाँ पर एक नीचे जो है आपको दिख रहा होगा, कुछ और कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने, शायद अरुणाचल प्रदेश के ही हैं जो लोग वहाँ के पहनते हैं। तो और यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन भी दिखाई गई है जो कि लिखी हुई है, और ये लाइंस हैं, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिल कर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। ओके, क्योंकि सांकेन का त्यौहार है तो इनके लिए वो नया साल उनका मनाया जा रहा है, हैप्पी न्यू ईयर है इनका। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने छोटी सी एक ये शायरी कह सकते हैं, फिर कुछ लाइंस लिखी हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। इफ़ यू वांट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम मी, अगर आपको लगता है आप स्कूल में हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख कर दूं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि क्वेश्चन आंसर्स की डिमांड है, देन आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, अदरवाइज़ आई विल टीच यू द चैप्टर ओनली। एंड इफ़ यू वांट सो यू कैन कमेंट मी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।